जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैंने माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा खाली की गई विधानसभा 10 करहल सीट पर उपचुनाव होना है, उसमें लड़ने का फैसला लिया है। और मैं लगातार समाजवादी पार्टी से ये मांग भी कर रहा हूँ कि वो मुझे वहाँ पर टिकट दें। हालांकि अभी टिकट किसको मिलेगी किसको नहीं, ये कुछ फाइनल नहीं है, समय भी है चुनाव में। पर हमारा चुनाव लड़ना फाइनल है, क्योंकि हम समाज के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, सामाजिक आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। और हमने पिछले 8-10 सालों में लगातार स्ट्रगल किया है। पिछले 3 सालों में जो हमने समाज के लिए ज़मीन पर डोर टू डोर घर परिवार छोड़ करके संघर्ष किया, वो सभी आपने देखा है, आपके सामने है। चाहे जातिवाद जनगणना की लड़ाई लड़ना हो, चाहे किसान आंदोलन की लड़ाई लड़ना हो, किसान हित की लड़ाई लड़ना हो, चाहे दलित पिछड़ों आदिवासी अल्पसंख्यक मुसलमानों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना हो, या आरक्षण की लड़ाई लड़ना हो, या सुप्रीम कोर्ट का घेराव करना हो। हमने वो सारी लड़ाइयाँ बहुत मजबूती के साथ में अपनी क्षमता के अनुसार लड़ने का काम किया है। और उसी लड़ाई को और आगे तक हम ले जा सकें, मजबूती से लड़ सकें और एक आंदोलन खड़ा कर सकें, ताकि हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक पसमानदा भाइयों को न्याय, सम्मान और भागीदारी मिल सके। इसलिए हम ये चुनाव लड़ना और जीतना चाहते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा समाज, जो ओबीसी, एससी समाज है, पसमानदा अल्पसंख्यक समाज है, एसटी समाज है, वो इस बार करहल उपचुनाव में अपने भाई, अपने बेटे को जिता कर के आंदोलन को मजबूत करेगा। क्योंकि इस बार समाज को ना मुख्यमंत्री बनाना है, ना प्रधानमंत्री बनाना है, और ना ही सरकार इस चुनाव में बननी या बिगड़नी है। तो इस बार समाज ये तय करेगा कि कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को वो मजबूत करे जो समाज में उस पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़े, उसके छिन रहे अधिकारों के खिलाफ लड़े, उसके सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने का काम करे। तो ये मुझे पूरा भरोसा है कि समाज अपने ही बीच के किसान, मजदूर, गरीब के बेटे अनुज सिंह विद्रोही को जिता करके सदन जरूर भेजेगा। और उसी संदर्भ में आज मैं अपना जो घोषणा पत्र हमने जारी किया है, मैं अगर मैं जब जीत के आऊँगा तो विधानसभा क्षेत्र में मैं क्या काम करूँगा और राष्ट्रीय स्तर पर मैं किन मुद्दों पर काम करूँगा, तो मैं वो आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जब मैं जीत के आऊँगा तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि विधानसभा क्षेत्र के अंदर 6 जो छात्रावास हैं, मैं उनका निर्माण कराऊँगा। 6 छात्रावास में खोलूँगा, ताकि हमारे गरीब परिवारों के जो बच्चे हैं वो वहाँ रह कर के एजुकेशन ले सकें। 6 छात्रावास जो होंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर छात्रावास, महात्मा ज्योतिबा फुले छात्रावास, जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, और राजमाता अहिल्याबाई होलकर छात्रावास, रानी अवंतीबाई लोधी छात्रावास, और नेताजी मुलायम सिंह यादव छात्रावास। मैं ये 6 छात्रावास बाबा साहब अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, राष्ट्रपिता महात्मा फुले, राजमाता अहिल्याबाई होलकर, रानी अवंतीबाई लोधी और नेताजी मुलायम सिंह यादव के नाम से ये 6 छात्रावास मैं खोलूँगा। और इसके साथ ही लाइब्रेरी की भी व्यवस्था करूँगा। और साथ में विधानसभा क्षेत्र के अंदर छात्रावास के प्रांगणों में मैं 19 महापुरुषों की मूर्तियों की स्थापना करवाऊंगा, आदमकद प्रतिमाओं की, ताकि हमारे इतिहास को सजोया जा सके और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो हमारे इतिहास से प्रेरणा लें। इसमें मैं आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज की प्रतिमा आदमकद स्थापित करवाऊंगा। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले और पिछड़ों के उद्धारक, वंचितों के उद्धारक, मंडल कमीशन, मंडल आयोग के चेयरमैन बीपी मंडल साहब, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की प्रतिमा, और जगदेव प्रसाद कुशवाहा, महात्मा संत गाड़गे, दीना भाना वाल्मीकि जी, मानवर काशीराम साहब, नेताजी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा, राजमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा, महान वीर यशवंतराव होलकर की प्रतिमा, रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा, महान विचारक ब्रह्मानंद लोधी की प्रतिमा और सम्राट
चक्रवर्ती सम्राट अशोक की प्रतिमा और महान सम्राट पद्मनंद की प्रतिमा लगवाऊंगा। और इसी के साथ साथ मैं यदकुल के गौरव, महान पराक्रमी, अपराजित अजय योद्धा वीर अहीर आला और उदल की भी प्रतिमा मैं करहल क्षेत्र में स्थापित करवाऊंगा, ताकि समाज का जो गौरव है, जो इतिहास है, वो आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद करें और प्रेरणा लें। ये काम मैं प्रमुखता से कराऊंगा। और इसके साथ ही जो विधायक निधि का पैसा रहेगा, उस पैसे से किस तरीके से क्षेत्र का विकास हो, कैसे सही इस्तेमाल हो पैसे का, इसके लिए गांव से, विधानसभा क्षेत्र के हर गांव से एक एक सदस्य को जोड़ करके एक सोशल एक्शन कमेटी का गठन करेंगे। और कमेटी के विचारों और सुझाव सहमति के आधार पर प्रमुखता वाले कार्यों को सर्वप्रथम किया जाएगा। इसके साथ ही जो सड़कों का कार्य है गांव में, जहां सड़कें नहीं हैं, नालियां नहीं हैं, उन कामों को भी मजबूती के साथ में किया जाएगा। और साथ ही शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए, जड़ें बच्चों की मजबूत करने के लिए छात्रावास के साथ साथ में हम हर ग्राम पंचायत, ग्राम सभा स्तर पर एक निःशुल्क पाठशाला की शुरुआत करेंगे और लाइब्रेरी की शुरुआत करेंगे, ताकि हमारे समाज के बच्चे निःशुल्क वहाँ कोचिंग ले सकें और उनकी जो जड़ें हैं वो मजबूत हो सकें। ये काम हम करेंगे। इसके साथ साथ ही हम जो अन्य काम रहेंगे उनको भी करने का काम करेंगे। विधानसभा क्षेत्र में जो भी विकास के कार्य होंगे उनको बगैर भेदभाव की पूरी मजबूती के साथ में किया जाएगा। साथ ही जब मैं चुनाव जीत कर आऊँगा, जब मैं मजबूत होऊंगा आपके आशीर्वाद से, तो मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि सदन में सर्वप्रथम हमारी मांग होगी कि दवाई, पढ़ाई और सिंचाई मुफ्त हो, जातिवार जनगणना करवाई जाए और जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी, एससी, एसटी समाज का आरक्षण सभी क्षेत्रों में लागू हो। और ये मांग मैं सिर्फ न सदन में रखूँगा, बल्कि इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर भी खड़ा करूँगा। जिस तरह से हमने पिछले कई सालों से लगातार आंदोलन चलाया, मंडल यात्रा की, 18 महीने की यात्रा की, उससे पहले भी यात्राएं की, समाज को जागरूक किया, संचित किया, वो सब आप सब जान रहे हैं। समाज के लिए जेल भी जाना रहा, सारी चीज़ें हमने की। तो इस आंदोलन को और मजबूत करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम मजबूत हों और समाज साथ आए। तो ये चीज़ हम करेंगे। किसानों का 6 महीने का बिजली बिल माफ़ हो, एमएसपी 6 महीने का बिजली बिल न लिया जाए, 6 महीने का ही बिजली बिल लगे। और एमएसपी गारंटी कानून बने, किसानों का कर्जा पूरी तरीके से माफ़ हो, ये हमारी मांग रहेगी। इसको लेकर भी हम राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन को खड़ा करेंगे। जहाँ भी प्रदेश के अंदर, देश के अंदर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पसमानदा समाज पर अन्याय होगा, अत्याचार होगा, वहाँ आप मुझे खड़ा पाएंगे, उनके सपोर्ट में, उनके लिए लड़ते हुए, उनके लिए न्याय मांगते हुए आप देखेंगे। और कोई भी व्यक्ति लड़ तभी सकता है मजबूती से जब उसका उसके पास एक पावर हो, एक पोजीशन हो, संसाधन हो। तो ये चुनाव मैं सिर्फ इसीलिए लड़ रहा हूँ ताकि मेरे पास एक पोजीशन हो, संसाधन हो और मैं मजबूती के साथ समाज की लड़ाई को आगे ले जा सकूं। साथ में जो सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, अहीर रेजिमेंट की लड़ाई है, अहीर रेजिमेंट के आंदोलन को भी मैं देश भर में मजबूत करूंगा इस चुनाव को जीतने के बाद में। और इसी तरीके से जैसे हमारे अन्य जो समाज भी रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, पाल बघेल समाज है, साक सैनी समाज है, नाई सप्ता समाज है और कुर्मी समाज है, लोधी समाज है, गुर्जर समाज है, अन्य जो भी हमारे समाज जो इस मांग को आंदोलन चला रहे हैं, इस मांग को लेकर के कि उनकी भी रेजिमेंट बने, तो उनके समाज के लोग भी सहमति देंगे। उनकी सहमति अगर मिलती है तो उनकी भी मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा या फिर जो आंदोलन वो करेंगे उनमें हम मजबूती से उनके साथ खड़े रहेंगे। तो बड़ा स्पष्ट है कि यदि आप लोग हमें जिता करके सदन में भेजते हैं तो आप एक विधायक चुनने का काम नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने लिए एक ऐसा क्रांतिकारी, एक ऐसा हथियार तैयार करेंगे जो आपके खिलाफ होने वाले हर जुर्म के खिलाफ खड़ा होगा, आप पर होने वाले हर अन्याय का माकूल जवाब देगा, समाज में शिक्षा के लिए काम करेगा और पूरे
प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ओबीसी SC ST समाज के सम्मान, स्वाभिमान, न्याय, भागीदारी की लड़ाई को हम मजबूत करने का काम करेंगे। ये हमारा वादा है। तो इस बार मेरी अपील है कि दल को नहीं, जसूब को नहीं, अपने बीच के आपके बेटे, आपके भाई अनूप सिंह विद्रोही को इस बार जिता करके आप सदन भेज दो। मैं वादा करता हूँ कि अगर 2 साल में जो हमें 1 या 1.5 साल या 2 साल जो मौका मिलेगा, उसमें अगर मैं अपने आप को साबित करके न दिखाऊं, तो आप 2027 के चुनाव में मुझे पूरी तरीके से नकार दीजिए, मुझसे स्पष्ट कह दीजिए कि तुमने झूठ बोला, धोखा दिया, अब हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसलिए एक मौका मैं चाहता हूँ खुद को साबित करने के लिए, एक मौका मैं चाहता हूँ दिखाने के लिए कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन भी खड़ा कर सकता हूँ और आपके लिए लड़ भी सकता हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा काम करके दिखा सकता हूँ। तो धन्यवाद आप सभी का। और इस वीडियो को मेरी अपील है कि करहल विधानसभा के हर एक मतदाता तक पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि उसको भी समझ में आए कि इस बार हमें वोट किसी दल या रसूख के लिए नहीं करना है। इस बार वोट हमें अपना आंदोलन खड़ा करने के लिए करना है और अपने लिए लड़ने वाले व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए करना है, ताकि उसे ये भरोसा रहे कि उसका समाज उसके साथ खड़ा है और वो मजबूती से सीना तान करके, आँख में आँख डाल करके अन्याय करने वालों के खिलाफ, अन्याय करने वालों से, अत्याचारियों से आपके न्याय के लिए लड़ सके। मुझे इस पूरे चुनाव में, क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरे पास न तो मेरे गाड़ी है, ना बंगला है, ना मेरे नाम कोई बाइक व्हीकल कुछ भी है, ना प्रॉपर्टी है, तो इस पूरे चुनाव में मुझे आपका सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक हर तरह के सहयोग की आवश्यकता होगी और मुझे आशा है कि आपका हर तरीके से मुझे सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार। इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। आपका अनूप सिंह विद्रोही, प्रत्याशी 110 विधानसभा करहल उपचुनाव। धन्यवाद।